क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET, CUT, पैरामेडिकल, NDA, सीडीएस वगैरह वगैरह तैयारियां होती हैं। तो वो बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। हम लोग कर रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन किया था। पिछले क्लास में हम लोग ने किया था न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन बल्क मॉडुलस। आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बेस पे क्या न्यूमेरिकल होता है, वो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ताकि बच्चों को ये जब वो कुछ क्वेश्चन करके हम दिखाते हैं, समझाते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होता है, जब उसको एक्सप्लेन किया जाता है तो बच्चों को वो समझ में आ जाता है, और उसकी वजह से वो बच्चे खुद भी न्यूमेरिकल करने के काबिल हो जाते हैं। अगर नहीं भी समझ में आता है तो हमारे वीडियो को देख के उनको एक हिंट्स मिल जाता है, तो फिर वो करने लगते हैं। ठीक है, तो उसी सिलसिले में ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्या दे रखा है? A cube of aluminium of each side 4 centimeter is subjected to a tangential force, shearing force. The top face of the cube is sheared through 0.012 centimeter with respect to the bottom face. Find shearing strain. दूसरा पार्ट देखा shearing stress, and तीसरा shearing force. Given eta modulus of rigidity कितना दे रखा? 2.08 10 to the 11 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है? जो भी इंफॉर्मेशन दे रखा है वो सब CGS सिस्टम में दे रखा है। CGS सिस्टम में दे रखा है, तो हमें CGS सिस्टम में लेना है। यहाँ पे जो सोल्यूशन दे रखा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इस तरह से है, ये एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इस पे एक टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, तो ये जो है इसका शेप जो है ना कुछ इस तरह से, इस तरह से ये शिफ्ट कर जाता है। ये शेप जो है ना इस तरह से बेंड कर जाता है। तो इसका जो क्यूब है, इसका जो साइड है, ये 4 सेंटीमीटर का है। 4 सेंटीमीटर ये दे रखा ना, 4 सेंटीमीटर का है ये। और इसका जो ये शेयरिंग फोर्स लगाने के बाद ये जो चेंज आया है वो ये 0.012 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सोल्यूशन करते हैं तो कैसे करेंगे? ये देखिए, सोल्यूशन कर रहे हैं। इसमें क्या दे रखा है? डेल्टा एल जो आएगा वो 0.012 सेंटीमीटर आ गया ये, और जो ओरिजिनल लेंथ है इसका 4 सेंटीमीटर है। तो शेयरिंग स्ट्रेन कितना हो जाएगा? शेयरिंग स्ट्रेन इसको हम लोग थीटा से दिखाते हैं। हम लोग शेयरिंग स्ट्रेन को डेल्टा एल अपॉन एल 0.012 अपॉन 4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.003, और ये एंगल के फॉर्म में आएगा तो इसका यूनिट होता है रेडियन। ये थीटा है ना, एंगल है ये, तो ये आ गया रेडियन। ये फर्स्ट पार्ट हो गया शेयरिंग स्ट्रेन का। अब हम लोग सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं, शेयरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस कैसे निकालते हैं? टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड अपॉन एरिया। तो टेंजेंशियल फोर्स क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं दे रखा ये। तो जब टेंजेंशियल फोर्स नहीं है तो हम लोग उसको डायरेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दे रखा, तो हम लोग इसको यूज करके कर लेते हैं। तो देखिए क्या रिलेशन हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या दे रखा? सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग कर रहे हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी is equal to shearing stress अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, ये हमारा एक रिलेशन आता है। तो ये तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दे रखा है, शेयरिंग स्ट्रेन भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो शेयरिंग स्ट्रेस कैसे आ जाएगा? ये शेयरिंग स्ट्रेस ये हमारा आ जाएगा
मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है एटा है, हम लोग एटा लिख देते हैं यहाँ पे, इसको हमने एटा से दिखा दिया। और ये हमारा शेयरिंग स्ट्रेन है, ये इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसके वैल्यू दे रखे हमारे, तो एटा का वैल्यू कितना दे रखा हमारा 2.0810 टू द पावर 11, ये वैल्यू दे रखा है इसका, ये एटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का। और शेयरिंग स्ट्रेन निकाला था हम लोगों ने 0.003, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना वैल्यू आ जाता है, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाता है 6.2810 टू द पावर 8 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा शेयरिंग स्ट्रेस आ गया, ये स्ट्रेस आ गया ये हमारा। ठीक है, तो ये सेकेंड पार्ट भी आ गया हमारा शेयरिंग स्ट्रेस। अब बोला शेयरिंग फोर्स निकाल लें। जब स्ट्रेस आ जाता है तो क्या होता है कि स्ट्रेस का क्या था फॉर्मूला अपन फोर्स अपन एरिया, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपन एरिया होता है। तो अब हमें शेयरिंग फोर्स चाहिए, तो इसको निकालते हैं। शेयरिंग फोर्स इज इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेस इनटू एरिया। अब ये शेयरिंग स्ट्रेस का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, ये कितना है, ये 6.2810 टू द पावर 8 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका एरिया कितना जाएगा, क्यूबिकल का एरिया हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। 16 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 9.98410 टू द पावर 9 डाइन। ये हमारा ये फोर्स आ गया, शेयरिंग फोर्स। यहाँ पे हम लोग ये जो है ना स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला यूज कर लिया हम लोगों ने। तो ये हम लोग शेयरिंग फोर्स निकालना था, तो ये हम लोगों ने फोर्स निकाला, स्ट्रेस को एरिया से क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर दिया। कहाँ कहाँ समझ में आया ये था हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से कर रहे थे ये क्वेश्चन, जिसमें हमें शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग फोर्स बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का यूज करके करते हैं। थ्योरी तो बता ही रखा हमने, थ्योरी में जाकर देखेंगे तो पूरा उसको फॉर्मूला बता रखा है। यहाँ पे इसका एक क्वेश्चन कराया, कहाँ तक समझ में आया, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, ये जो बेसिक कंसेप्ट होता उसी के हिसाब से बेसिक क्वेश्चन थे, इसमें कोई भी नई चीजें नहीं थी जो डिफिकल्ट लेवल था। तो ये बहुत आसान था, जस्ट कंसेप्ट को रिवीजन करना था। आगे चलते अगला एक क्वेश्चन कर, क्या दे रखा है ये, a rubber block 1 centimeter into 3 centimeter into 10 centimeters clamped at one end with its 10 centimeter side vertical. A horizontal force of 30 Newton is applied to the free surface. What is the horizontal displacement of the top face? Modulus of rigidity of rubber is 1.410 to the power 5 Newton per meter square. ठीक है ना, ये एक क्वेश्चन है। इसका क्या दे रखा है कि ये हमारा एक इस तरह का क्यूबिकल ब्लॉक है, ये हमारा रबर का ब्लॉक है। ये इसका जो ना ये हॉरिजॉन्टल सरफेस वर्टिकल जो फिक्स किया गया है वो ये जो है ना वर्टिकल वाला साइड 10 सेंटीमीटर का है, और एक इसमें से साइड जो है ना 1 सेंटीमीटर का है, और दूसरा जो है ना 3 सेंटीमीटर का है। ये अलग अलग मेजरमेंट का है, इनके जो LBH जो है ना लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों अलग अलग मेजरमेंट के हैं, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन करा भी रहा हूँ। अब क्या बताया कि इस पे जब फोर्स लगाते हैं इस तरह से 30 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो ये थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट करता है, तो कैसे इसका स्ट्रक्चर हो जाता है वो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, ये इस तरह से हो गया, ये इस तरह से इसका शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, ये यहाँ पे। ठीक, यहाँ से शेयरिंग स्ट्रेस लगाते हैं तो ये आगे की तरफ शिफ्ट करता है, तो ये जो है कितना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डेल्टा एल निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है, डेल्टा एल। 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो ये 10 टू द पावर -2 मीटर आ जाएगा इसका, ये वाला लेंथ का ये मीटर में लेंगे, क्योंकि इसका जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऐसा इस सिस्टम में दे रखा है,
ये फोर्स एसआई सिस्टम में दे रखा है, ये जो मेजरमेंट था ये सीजीएस में था, तो हमने एसआई में, पहले क्या होता है कि हमें कोई भी क्वेश्चन करना होता है तो पहले सेम यूनिट में लाते हैं, अगर सेम यूनिट में होगा तभी जाके आंसर कलेक्ट होता है, अदरवाइज आंसर अगला तान लेगा। तो ये तो हो गया हमारा लेंथ। अब इस फेस का, ऊपर वाले फेस का कितना एरिया होगा, या फिर ये नीचे वाला फेस का कितना एरिया होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ द फेस लेंथ इंटू ब्रेथ, ये भी 1 सेंटीमीटर का, ये 3 सेंटीमीटर का, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर हम लोग मीटर में करेंगे तो 3 इंटू 10⁴ मीटर आ जाएगा, ये मीटर स्क्वायर, 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में किया तो ये एरिया आ गया। और ये जो हमारा इलास्टिक, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 1.4 10⁵ न्यूटन दे रखा है, ये न्यूटन पर मीटर दे रखा है, पर मीटर स्क्वायर। और ये हमारा स्ट्रेस फोर्स, जो फोर्स लगा रहे हैं वो 30 न्यूटन का है। ये तो इन्फॉर्मेशन हमने लिख दिया, कितनी बात समझ में। अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा एल कितना आएगा ये। ठीक, इसका फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। ये जानते हैं कि हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, ये हमारा रिलेशन आता है। ये यहाँ पे जो है वैल्यू डालते हैं हम लोग, तो क्या आता है, ये एटा इज इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसको अरेंज करके लिखेंगे फोर्स अपॉन एरिया ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ। ठीक है, ये आ गया। कितनी बात सुन में, ये जो चेंज इन लेंथ है, डेल्टा एल को यहाँ लाते हैं, स्ट्रेन को यहाँ, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को यहाँ ले जाते हैं, तो डेल्टा एल तो यहाँ चला आया, और ये एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन ए था, ये हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। दिख रहा है ये मैं थोड़ा सा बदल दे रहा हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे फोर्स कितना है 30, ये 30 न्यूटन का फोर्स था। ये लेंथ कितना था इसका 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में हम लोग ने कन्वर्ट कर रखा, तो ये इतना आ गया 10⁻², ये हमारा लेंथ हो गया था। इसका एरिया निकाला हम लोगों ने 3 इंटू 10⁻⁴, ये एरिया था, और ये 1.4 10⁵, ये न्यूटन में रखा था सब। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते, देखिए 10⁴ है, ये 5 है, प्लस में तो 1 हो जाएगा प्लस का, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। ये यहाँ पे डेल्टा एल ले लेते हैं हम लोग, क्या ऊपर आएगा 300 10⁻², ये तो ऊपर में आ गया 300 10⁻², और ये जो है 3 इंटू 1.4 इंटू 10⁻+1। अब ये जो है 1 है, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, इसको हम लोग करते हैं तो 100 इंटू 10⁻³ अपन 1.4। ठीक है, इसको करेंगे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, फाइनल वैल्यू हमारा 1/14 आ गया। इसको करें तो 0.0714। ठीक है, ये मीटर में इतना हमारा डेल्टा एल आ गया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे जो है ना, सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में अगर करना चाहें तो ये आ जाएगा 7.14 सेंटीमीटर, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीटर में वो रहेगा, सेंटीमीटर भी आंसर रहेगा। कहाँ कहाँ समझ में आया, ये सवाल आसान था, इसमें कुछ था नहीं। मैं क्यों ये सवाल को कराया हूँ वो मैं वजह बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ना लेंथ ब्रेथ एंड हाइट अलग अलग है, तो इस समय जो जिस सरफेस पे फोर्स स्टीयरिंग फोर्स लगा रहे हैं, उस सरफेस का एरिया लेना है, तो उसका लेंथ ब्रेथ अलग अलग है, 1 और 3 है, तो इसलिए ये एरिया जो था, ये एरिया को समझने के लिए कि कौन सा एरिया, क्या कैसे एरिया निकालेंगे, और ये लेंथ जो था कौन सा वर्टिकल हाइट था ये, ठीक है ना, उसको निकालने के लिए हमने ये सवाल कराया है। ये समझ में आ गया, ओके ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं एक और कराता हूँ, लिख दिया, ये अगला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर लिख के बताता हूँ, करके दिखाता हूँ। A 60 kg motor rests on a 4 cylindrical rubber block. Each cylinder has a height of 3 centimeter and a cross section area of 15 centimeter square. The shear of modulus of this rubber is 2 into 10⁶ Newton per meter square. If the sidewise force of 300 Newton is applied,
टू द मोटर, हाउ फार इट विल मूव साइडवेज। ठीक है, कितनी बात समझ में? क्या बताया कि एक मोटर है, एक कार है, उसके जो वजन है 60 केजी का है, ठीक, और वो जो है 4 सिलेंड्रिकल रबर पे रखा हुआ है, वो 4 सिलेंड्रिकल रबर पे चारों तरफ से रखा हुआ है। वो जो रबर है उसका जो हाइट है वो तो 3 सेंटीमीटर का है, और उसका अपर सरफेस का जो एरिया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब क्या बताया कि उस पे अगर हम लोग 300 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं टेंजेंशियली, तो कितना साइड वाइज डिस्प्लेसमेंट होगा अगर उसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 2 इंटू 10⁻6 न्यूटन है तो। ठीक, तो हम ऐसे दिखाते हैं, ये चार जो है सिलेंडर को ऐसे बना लेते हैं। इस तरह से मान लिया कि एक कार को हम लोगों ने ऊपर रखा है, और उसका जो सिलेंडर है इसका हाइट भी दे रखा है, इसका एरिया भी दे रखा है, और इस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, इस पे 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, उसको धक्का लगा रहे हैं, कार को धक्का लगा के ऐसे ले जाना चाह रहे हैं। तो बताना कि इस रबर में कितना बेंड होगा, इस रबर में कितना बेंड होगा, ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में देख क्या रखा, हम लोग इंफॉर्मेशन को लेते हैं। तो ये हमें दे रखा, लेंथ दे रखा 3 सेंटीमीटर का, और 3 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसका एरिया दे रखा है, एरिया जो ना 15 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, इसको 15 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर कर लेंगे। इसका जो फोर्स दे रखा है वो 300 न्यूटन का दे रखा है ये, ठीक, ये न्यूटन ठीक है। और इसी तरह से मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दे रखा 2 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये सब दे रखा है। हमें निकालना क्या है, डेल्टा एल निकालना है, साइड वाइज चेंज कितना होगा। ये जो 300 न्यूटन फोर्स लगाया जा रहा है ये मोटर पे लग रहा है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा होगा इन चारों सिलेंड्रिकल रबर सिलेंडर पे पड़ रहा होगा, चारों पे पड़ रहा होगा, तो एक पे कितना पड़ रहा होगा, एक रबर पे, एक सिलेंड्रिकल रबर जो है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, उस पे कितना न्यूटन फोर्स लग रहा होगा। तो फोर्स ऑन, यहाँ पे निकालते हैं, फोर्स ऑन इच cylindrical rubber ब्लॉक कितना, 300 को 4 से डिवाइड करेंगे 75 न्यूटन आ जाएगा, ये एक पे 75 न्यूटन है। अब क्या होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इनटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम लोग निकालना चाहते हैं डेल्टा एल, तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, ये एफ अपॉन ए ओरिजिनल लेंथ अपॉन एटा है, ये हमारा हो जाएगा। फोर्स का कितना वैल्यू लेंगे, यहाँ पे एक रबर पे 75 है, और इसका लेंथ कितना है, ये हमारा लेंथ 3 सेंटीमीटर है, तो 3 इंटू 10⁻⁻2 कर लेंगे। एरिया दे रखा 15 इंटू 10⁻⁻4, और ये मॉडुलस दे रखा 2 इंटू 10⁻6। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो पावर क्या होगा, 6 है, -4 है, 2 बचेगा, 2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा, +4 हो गया, तो ये तो +4 में आ गया, -4 आ गया, 10⁻⁻4 पावर का काम खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 75 इंटू 3 अपॉन 15 इंटू 2, और ये पावर हो गया 10⁻⁻4 बचेगा, यहाँ पे 10⁻⁻4 हमारा यहाँ पावर आ गया, ये पावर का काम हो गया। अब ये 15 5 जा, और ये 2 से कटेगा नहीं, तो ये कितना जाएगा 7.5 10⁻⁻4 मीटर, इतना चेंज आ जाएगा हमारा। मीटर में है, अगर हम लोग सेंटीमीटर में करना चाहेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा डेल्टा एल इज इक्वल टू 7.5 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 0.075 सेंटीमीटर। तो इतना हमारा जो रबर है इतना उतना उसमें साइड वाइज जो ना लेंथ में चेंज आएगा। कितनी बात समझ में, ये क्वेश्चन में हम लोग क्या सीखे हैं
कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तो ठीक है, लेकिन इस 4 बॉडी पे, जैसे हमारा कोई भी चीज़, जैसे ये हमारा टेबल है तो उसके 4 लेग है, ऐसी बहुत सारे बॉडी होते हैं उसके लेग्स पे वो होते हैं। और जब हम लोग उसको धक्का लगाते हैं, जैसे कभी-कभी घरों में हम लोग सफाई करते हैं, तो बेड को इधर-उधर करते हैं, क्योंकि बेड के नीचे से सफाई करना होता है। तो बेड को जब करते हैं तो उसको पैरों पे, उसके जो लेग्स होते हैं उस पे एक तरह का स्टीयरिंग फोर्स लगता है। तो उसकी वजह से कभी-कभी ये निकलने का भी खतरा था, उसके लेग्स जो है ना निकल भी जाते हैं, टूट भी जाते हैं। तो आमतौर पे बहुत दफ़ा अब देखा जा रहा है कि उसको व्हील वाला लगा रहे हैं, व्हील वाला, जिससे आसानी हो जाए। बहरहाल, तो यहाँ पे बताया गया कि चारों पहियों पे 300 न्यूटन का स्ट्रेस फोर्स लगाया जा रहा है। तो पहले तो एक पे निकाला और उसके बाद चालू किया है। तो इसमें यही चीज़ नया सीखने का था कि इस पे 4 पे था इतना, तो 1 पे कितना, और उसके बाद फ़ॉर्मूला लगा दिया। ठीक? समझ में आ रहा होगा। ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से इतना सवाल बहुत है, जो आपको क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी, इतना अगर आपको समझ में आ गया तो। इसके बाद हम लोग करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बेस पे न्यूमेरिकल, जो इसी चैप्टर का है, वो कराऊंगा। वो लोग, जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं और आगे नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग 11th-12th में हैं, वो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लेकिन वो बच्चे जो 8, 9, 10th में हैं, वो तो अभी से कर ले, क्योंकि उनको अभी पढ़ाने का कंटेंट भी मिलेगा इस चैनल पे, और साथ ही बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, ताकि उनको प्रॉपर गाइडलाइन मिलता रहे और अपने टारगेट को हिट करना, टाइम पे हिट कर सके। ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में अपने टारगेट को एकदम राइट टाइम पे हिट कर ले, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है? साथ ही हमारा लाइव क्लास भी चलता है, ऑनलाइन, ऑफलाइन भी चलता है। तो जो बच्चे लोकल हैं, अगर मुझसे आके पढ़ना चाहते हैं, मेरी टीम से आके पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सभी चलते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सभी होते हैं। तो हमारा क्या है कि मैं फिज़िक्स पढ़ाता हूँ, तो मेरा और टीम भी है, तो मैं तो अपना वीडियो बनाता हूँ, तो मेरा मतलब यूट्यूब चैनल है, तो मैं अपना वीडियो डालता हूँ, लेकिन पूरी टीम है। तो वो बच्चे जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, लोकल है, वो हमसे आके पढ़ लें ऑफ़िस में, मतलब लोकल एड्रेस पे अलीगढ़ में। और जो लोग बाहर के हैं, वो हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन जुड़े, इकोनॉमिकल भी है और अच्छा भी है। ठीक है? ओके, थैंक यू।